ये कहानी है दो मेंढकों की जो अपने समूह के साथ कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक एक बड़े से गड्ढे में दोनों गिर जाते हैं। दोनों मेंढक बाहर आने के लिए हाथ पैर मारते हैं, लेकिन गड्ढा उनके कद से कहीं अधिक गहरा होता है। साथ ही गड्ढे के पास खड़े अन्य मेंढक ये सब तमाशा देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तो अब मर जाएंगे, क्योंकि गड्ढा बहुत बड़ा होता है। वह यह बात बार बार कहते रहते हैं, बार बार ये बात कहते रहते हैं। दोनों मेंढक यह बात सुन रहे होते हैं। उन दोनों में से एक मेंढक निराश हो जाता है और अपने सभी प्रयासों को विराम दे देता है, और वो गड्ढे में यूं ही पड़ा रहता है, शांत होके, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसकी मौत आने वाली है। दूसरा मेंढक ने भी लोगों की बातें सुनी, लेकिन वो प्रयास करता रहा और एक अंत में वो सफल हो गया। वो गड्ढे से अब बाहर आ चुका था। उसे बाहर देखकर बाकी सभी मेंढक एकदम अचानक से हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे संभव होगा। गड्ढा बहुत ऊंचा था, क्योंकि मेंढक की ऊंचाई भी बहुत कम थी, तो ये संभव नहीं हो सकता था। सब ये बात कर रहे होते हैं आपस में। तभी जो मेंढक से पूछा जाता है कि आखिर तुम बाहर कैसे आए। मेंढक की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कई बार पूछे जाने के बाद भी जब मेंढक की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो समूह के सभी सदस्य उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब मेंढक कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता है। यही बात थी जिसके कारण वो मेंढक तालाब से बाहर आ पाया। मेंढक अन्य मेंढकों से कहता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद, जो कि तुमने मेरा विश्वास डगमगाने नहीं दिया और मुझे प्रोत्साहित किया। तुम्हारे इसी प्रोत्साहन के कारण आज मैं बाहर हूँ। मेंढक ने उन सभी की बातों को प्रोत्साहन समझा और अंत में सफलता प्राप्त कर ली, जिसका एक यही कारण था कि मेंढक सुन नहीं सकता था। लोग क्या कह रहे थे उसे इससे कोई मतलब नहीं बना, बस वो उनको प्रोत्साहन समझा और आगे बढ़ता गया, अपने प्रयास करता गया।